बाबू ये कक्षा 10 के पाठ 12 है और ये पाठ 12 में जो ससुरा जितना फार्मूला बस सब यहाँ लिखले बड़ी एक बार जरूर इसको पढ़ लेना। एकरा सिवाय फालतू फार्मूला नहीं रखना क्योंकि एक चीज के 3 फार्मूला एक 3 फार्मूला होला लेकिन यूज एक का फार्मूला करता काहे 3 को रटी रे एक का रटो ठीक है ना। तो एक फार्मूला रटेंगे इतना ध्यान से देख लो बाबू। इसी पर भी हम क्वेश्चन कराना चालू करते हैं, नोट कर लेना। चलो भाई पहला क्वेश्चन है ठीक है ससुरा एकरा बाहर ना जाए देखे कितना आसानी से होई। बाबू हम जवन क्वेश्चन कराई यही फार्मूला करें जितना ससुरा ये चैप्टर में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बा सब एक के बार ढूंढब ठीक है। आयतन वाला एक जगह है वक्र पृष्ठ वाला एक जगह जितना क्वेश्चन है सब ढूंढ दे ठीक है। बस देखते रहना ये फार्मूला 4-5 को बार याद कर लो जितना क्षेत्रफल का सब ससुरा निकलेगा। देखो पहला क्वेश्चन है कहता एक लंबवृत्तीय बेलन लंबवृत्तीय मतलब लंबा हैसन बा पट्ट नहीं बा बेलन बा लंबवृत्तीय मतलब होता है लंबा बेलन बने पट्ट बेलन नहीं बने तो ये बेलना होला ऐसे बा तो एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या मतलब r के मान यानी r के मान कितना दे दे रहा त्रिज्या को r से दिखाते हैं बाबू r बराबर कितना दे दे रहा था 7 दे दे रहा था r बराबर 7 लिख दीजिए। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा वाला ऊंचाई यानी h का मान हाइट जन के इंग्लिश में कहल जाला उधर पहला से ऊंचाई कितना देले बबुआ 8 देले 8 सेंटीमीटर। तो कहता बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ठीक है। ये मन देखो बाबू ये पांचों फार्मूला में देखो कहां बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखल है तो सर ये बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r h ये ना बा ये फार्मूला टक कर दो वक्र पृष्ठ को हम लोग CS से दिखा दे रहे हैं। जब भी CS से लिखे ना समझना वक्र पृष्ठ है किसका तो बेलन का CS से मतलब होता है वक्र पृष्ठ। फार्मूला लिखो क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फार्मूला 2 पाई r h। ससुरा जहां r मिला वहां 7 रखो जहां h मिला वहां 8 रखो यही में रखो अब तुरंत आंसर आएगा। तो 2 है तो 2 अब पाई के मान याद कर ले बाबू जॉब ससुरा पाई है ओकर मान रखना 22/7 जब तक 3.1 ना बोले r का मतलब त्रिज्या r का मान 7 ले बाबू 7 गुणे h के मान h ऊंचाई यानी 8 तो 8 है 7 से 7 कट गए का बचल हई एक 2 बचल फिर 22 बचल फिर 8 बचल इसका इसमें गुणा कर लो 2 दूना 4 2 दूना 4 हई 8 बचल 8 लिख दो 8 चौको 32 तो 32 को 2 हासिलवा 3 अब फिर 8 चौको 32 और 3 हासिलवा 35 हो गई ना 35। अब ये आंसर है बाबू ये आंसर है लेकिन लास्ट में हमेशा सेंटीमीटर में डाटा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखना क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होगा। ये जो लिखना मत भूलना 352 सेंटीमीटर स्क्वायर नोट कर लो बाबू है बाबू। दूसरा क्वेश्चन है देखना इंपॉर्टेंट बटन में मोस्ट इंपोर्टेंट कैप्सूल वाला है गोली टैबलेट जो खाता है उसका वाला क्वेश्चन है कह रहा संलग्न चित्र में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन की आकार का है जिसके दोनों पृष्ठ पर पता नहीं क्या लिखा बाबू पढ़ लियो हम बताओ दे डायरेक्ट हिट करके कहता है कैप्सूल है जो क्या है कैप्सूल है डाटा देखो कर है कैप्सूलवा के लंबाईया कैप्सूलवा की लंबाईया कितना बा 14 मिलीमीटर mm यानी mm मतलब होता है मिलीमीटर। तो एक कैप्सूल का पूरा लंबाई यानी कैप्सूल घोटोगे ना तो इतना लंबा कैप्सूल घोटना पड़ेगा कितना तो 14 मिलीमीटर ठीक है। कहता इसका व्यास मतलब होता है ये व्यास होता है ठीक है। इतना मोटा व्यास के घोटना पड़ेगा ठीक है। इतना लंबा है इतना मोटा व्यास वाला का घोटे पड़ी कैप्सूल तो कैप्सूलवा के व्यास दिलवा कितना 5 मिलीमीटर व्यास मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक जो है ये पूरा व्यास होता है। आधा अगर करेंगे यानी 5 के आधा 2/5 लिख देंगे 2.5 ये जो निकलता है ये त्रिज्या निकलता है यानी r का मान कितना और पूरा लंबाई कितना 14 मिलीमीटर। अगर हम कहेंगे कि ये कितना होगा बताओ तो इहो आधा है जितना है उतना इहो जितना है उतना है तो अढ़ाई है तो अढ़ैया है तो है हो तो अढ़ाई होई तो अढ़ाई मिलेगा तो कितना हो जाएगा 5 यानी अगर इधर से काट के ये निकाल दे इधर से काट के ये निकाल दे तो बीच में है ना बची यानी सेब है बेलन बचेगा 5 काट के निकाल दे क्योंकि अढ़ाई 5 रुपया होगा यानी इसका ऊंचाई यानी बेलन की ऊंचाई कितना है 9 है।
सही है सर। भाई 14 ना रख दिया ऊंचाई नहीं तो आधा जाइए जैसे, ठीक है सर ये ऊंचाई ये लंबाई है लेकिन यहाँ ऊंचाई के काम करता, ठीक है। अब यहाँ देखो का याद करो कैप्सूल की दवाई, इसका व्यास, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कौने कोने के एगो अर्धगोला हे देबा, एगो अर्धगोला हे देबा, अरे कैप्सूल किनारा किनारा अर्धगोला रहेगा आ बीच में बेलना रहेगा, अर्धगोला अर्धगोला तो दो गो अर्धगोला, तो यहाँ लिखा है 2 अर्धगोला, 2 अर्ध अर्ध गो और 2 अर्ध गोला गोला प्लस बेलन भी बने मन प्लस बेलन तो गोला कर दीजिए सर। बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है। ई कहता इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है, लिखिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल को लिखेंगे CSA, CS से माना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, फालतू पैसे लिखते थे ना किसका, तो इस कैप्सूल का CS से निकाला थे। तो इसमें 2 गो अर्धगोला बा आ एक बेलन बा, तो 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल आ बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो अर्धगोला के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ पर लिखल है। अर्धगोला कहां के लिखा, अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल फार्मूला 2 पाई आर 2 आर पाई आर स्क्वायर प्लस 17 हे के फार्मूला में रखे बा, बेलन का क्षेत्रफल वक्रपृष्ठ का बेलन कह दीवा, तो ये लिखल बा का लिखल बा 2 पाई आर 2 पाई आर एच, बस बाबू। अब इसमें से दोनों में से कॉमन जो होगा निकाल होगा, कॉमन वो चीज होला जो दोनों में मिलत रहे, तो 2 यहाँ बा 2 यहाँ बा 2 पाई आर, पाई यहाँ बा पाई यहाँ बा, तो पाई भी भर ले लो, ठीक है। तो आर यहाँ बा यहाँ 2 आर बा, यहाँ 2 आर बा यहाँ 1 आर बा, तो दोनों में 1 आर मिलता ना, 1 आर भर ले लो, 1 आर भर ले लो। अब अंदर का बचेगा, भाई 2 बार चल गया, पाई बार चल गया सर जी 2 अर्धगोला है ना, तुम 2 ही बोलो 2। अच्छा अच्छा अच्छा, ये करे फार्मूला 1 2 हेकर स्पेशल बा बाबू, ठीक है। एक हुआ स्पेशल हई हई ना, हई केवल फार्मूला का है हेकर, ठीक है। अब देखना हई जो है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल फार्मूला 2 पाई आर स्क्वायर, आ हई 2 स्पेशल बचल बा, तो एगो 2 बहरे चल गई बा, एगो 2 अंदर बची, आ एगो आर बहरे चल गई तो एगो आर बची, आ पाई तो बहरे से ऑलरेडी बा प्लस 2 बहरे चल गई बा, पाई बहरे चल गई बा, आर बहरे चल गई तो खाली का बचल बा एच बचल बा। बस बाबू अब यही में मान रखल चालू कर लिए, पहले फार्मूला लिख लिए जो कॉमन मिलल निकाल ले लिए, और करे बाद अब मान देख देख के यही में से टप टप रखो। देखो कैसे रखा है, 2 है तो 2 पाई के मान नहीं रखते, पाई के मान अभी छोड़ते हैं, गुड़े आर के मान 2.5 5/2 5/2, कोष्टक है तो कोष्टक, 2 है तो 2, आर आ गया तो आर के मान वाला 5/2, प्लस है तो प्लस एच, ऊंचाई कितना बा 9 ना, तो 9 रख दो बस। इसमें से सब मानवा देख के रख ली है, ठीक है। तो इस 2 से इस 2 को काट लेते हैं, इस 2 से इस 2 को काट लेते हैं, कोई दिक्कत है का बचल है 5 पाई बचल बा, तो लिख दो 5 पाई, आ अंदर का बचल बा 5 बचल बा प्लस 9, तो 9 और 5 कितना होगा 14, आ 5 बहरे बानू 5 पाई, आ हेकर में पूरा कर 14 5 70, आ हई पाई है तो पाई के मान 22/7 रखबा, ये आंसर बाबू सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई के मान मतलब रख देना 22/7। हाँ तो सेंटीमीटर में डाटा रहेगा तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर में तो मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है नोट कर लो। नहीं करे 220। चलो देखना भाई अगला क्वेश्चन ये है कि कहता एगो खिलौना की त्रिज्या 3.5 बा, त्रिज्या मतलब आर के मान देले बा कितना, आर बराबर 3.5 त्रिज्या है वाले एक शंकु करे तो शंकु का चित्र बना लो। शंकु का होला टोपा होला, कौन टोपा, बर्थडे वाला टोपा है, लो है शंकु बना दिली। शंकु के आकार का है, शंकु के आकार का बना दिली, इसकी त्रिज्या यह वाला मान दिया है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित मतलब होता है रखना,
अध्यारोपित मतलब होता है रखना किस पे, अर्धगोले पर। अर्धगोला पे। ये अर्धगोला पर रखा गया, ठीक है। अर्धगोला पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है, जब खिलौना बा ना एकर पूरा ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, ऊपर मथौरा से नीचे तक ले पूरा का पूरा ऊंचाइया यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई जो माना कितना देले बा 15.5। ये खिलौना के पूरा ऊंचाई है। हम कहब बबुआ रे हेकर कितना बा, जितना हई होई, जितना हई होई उतना हई होला, ठीक है। अगर हई बाटे 3.5 तो हई होई 3.5। अब बाबू देखिए हेतना ऊंचाई 3.5 बा, अब पूरा ऊंचाई 15 बा, हेतना ऊंचाई कितना हो 12। तो कहबो से जे 15.5 में से 3.5 घटा दी तो जो ना ये होई, क्योंकि हेतना ऊंचाई या पूरा ऊंचाई यहां से यहां तक 15 बटे 15.5 बा, और हेतना ऊंचाई 3.5 होता है। काट के निकालो तो एमा से घटी नहीं हई तो कितना बचे, तो 15.5 में से 3.5 रुपया घटा दो 12। तब 12 बजे यहाँ लिखवा कुली एक शंकु के ऊंचाई है कितना 12। सुबह सुबह दिए थे। हो गया, कोई दिक्कत है तो कह दो इस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे बाबू, तो बाबू देखना लिखना इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेना हिंदी में। हम शॉर्टकट करें CSA, ठीक है। CS से लिखते CS से किसका, इसका वक्र पृष्ठ और इसका वक्र पृष्ठ को निकालेंगे। तो देखते हेकर वक्र पृष्ठ का फार्मूला का होला शंकु के, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एस, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ये ना है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला का होला यहाँ लिखल बा, देख रहे बाबू शंकु कहाँ लिखल बा, दूसरा नंबर पे शंकु के पाई आर यल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला का अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर। यही में हई वाला मानवा उठा के सर जो स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। अब हेमंत से मानवा उठा के हेमंत रखल जाए, ठीक है। तब बाबू जब कामन में पहले कामन निकल पाई हेहू जुबा तो पाई गोहरे आर हेहू जुबा यहाँ 2 गो आर बा है, 1 गो आर बा, तो दोनों में 1 गो आर बा मिलत तब ओ के बहरे 1 गो आर वो बहरे अंदर का बच पाई और आर बहरे चले तो नीचे अंदर का बचल बा यल 2 बचल बा या पाई बहरे चले 1 आर बहरे तो 1 आर बचल बा नु। बस बाबू आसमान देख के रखो, ठीक है। तो पाई के मान जानते हो, आर के मान है त्रिज्या है 3.5। यल क्या है बाबू, यल अपन तिरछी ऊंचाई, शंकु के तिरछी ऊंचाई। बाबू देखो इसको बोलते हैं ऊंचाई, हई वाली इसको बोलते हैं ऊंचाई, हई जो हैसी बा टेपर बा एके बोले जाला कौन सी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। कौन सा ऊंचाई, हेकर मान 12 देले बा, हेकर मान 5 देले बा, तो हेकर मान नहीं निकाल पाओगे। अब हेतना नोट कर लो बाबू, यहाँ निकाल के दिखाओ। तिरछी ऊंचाई फार्मूला का होला यल बराबर √r² प्लस h स्क्वायर, क्योंकि यल का मान चाहिए तब यल निकाला थे। अगर यल के मान दे लेना था तिरछी ऊंचाई के ना तो हम निकलती नहीं है, ठीक है। यल के मान नहीं दे तब यहाँ निकाला थे। तिरछी ऊंचाई फार्मूला है ये, तिरछी ऊंचाई का फार्मूला शंकु का। तो r के मान कितना बारे बाबू 3.5 का स्क्वायर प्लस h के मान कितना बारे 12, तो 12 का स्क्वायर यानी है 35 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 12 25 अब के बाद 10 लग जाए 144 से दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 156.25। अभी कौन कोई वर्ग है तो ये वर्ग है 125 का वर्ग है, एक अंक बाद दशमलव लगेगा, यानी यल के मान निकल के आया है 12.5, यानी यहाँ यल के मान निकल गया 12.5। इतना नोट करो बाबू, अभी हम बता रहे हैं। चलिए हाँ बाबू देखियो, अब यल के मान निकल गए, यल के मान 12.5 नो, तो जहाँ यल आवा तो पूरा 12.5 लिखो, जहाँ आर आवा वहाँ 3.5। हेमर रखो ना, देखो कहाँ है पाई है, तो पाई के मान होला 22/7 है पाई के जगह। आर के मान कितना, तो आर के मान 3.5, तो 3.5 कोष्टक है, तो कोष्टक यल मतलब है तिरछी ऊंचाई, यल के मान 12.5
5 प्लस 2 है तो 2 पाई के आर के मान 3.5 हो तो गई। अब एक कैसे काट दो 7 से कम 7 7 5 35 यानी 22 हर एक गुणा कर लेना 22 गुणे 5 कोष्टक के अंदर 12.5 प्लस इसका इसमें गुणा करो 35 दूना 70 लेकिन एक अंक बाद दशमलव एक अंक बाद क्या कर दो दशमलव लगा दो यहाँ भी एक अंक बाद क्या हो जाए दशमलव 19.5 तब 22 में 5 से गुणा करो तब 5 दूना 10 पर 0 5 10 1 11 लेकिन एक अंक बाद दशमलव एक अंक बाद क्या लगा दो दशमलव। अब भाई देखो 12.5 रुपया 7 रुपया जोड़ दो तो 12 7 19 और 0.5 अब ये दशमलव के बाद जीरो मत कर कोई वैल्यू नहीं होला बाबू 11 गुणा हेमन करोगे तो कितना आ जाएगा 11 5 55 11 नामा 99 99 में 5 जोड़ दो 104 हेगा लिखेला 4 लिखा के 10 हासिल 11 कम 11 में 10 जोड़ दो 11 10 21 एक अंक बाद दशमलव तो एक अंक बाद दशमलव सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में बात है सेंटीमीटर स्क्वायर ये है आंसर बहुत छोटा नहीं 1 2 3 4 लाइन में आंसर है। चलिए हे बाबू है जो चित्र बनेले बड़े नो एकरा के ट्राई करना पूरा ऊंचाई 5 है हाई ऊंचाई शंकु की ऊंचाई h का मान 3.25 है त्रिज्या जो देले बा 3.5 देले बा इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करके दिखाना नाके चना चबाई पढ़े के लगौले के लिए लगा के कमेंट बॉक्स में आंसर मारो देखते हैं कितना औकात है इसको लगाने का। ए शिवम बाबू है नहीं ध्यान रहे ठीक है चालू कर लो बाबू है देखो ऐसी वो क्वेश्चनवा लगावे के घरवा जन बैठ के बिछौना तुरले बड़ा ना अब तू रही बया तन देखता चलो तने देखिए शिवम बाबू ठीक है यादो की पाल है शिवम निशा ठीक एक ठोस अर्धगोला है तो अर्धगोला बना देली पर खड़े एक शंकु अर्धगोलावा पे वो शंकु खड़ा बा जिसकी त्रिज्या बाबू इसकी त्रिज्या मतलब r का मान देले कितना त्रिज्या 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर था शंकु की ऊंचाई पर हेकर ऊंचाई h का मान देले बा 4 सेंटीमीटर ठीक है 40 से 4 है 4 सेंटीमीटर। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बाबू एक लगा नहीं लोगे कि नहीं बोलो लगा लोगे ट्राई करोगे कौन ट्राई करेगा इसको पाई के पदों में पाई का मतलब पाई का मान नहीं रखना है पाई वैसे पाई के पदों में मतलब पाई का मान नहीं रखना पाई वैसे ले चलेगा कौन ज्ञात करेगा वैसे कोई है लगाने वाला से भाई दोनों लगी ना अरे चलिए लगा के दिखा दो करता ये बार सूर्य नाम में भार बांटे देखा क्या होता है लगाइए भैया आर्मी का जवान बनेगा ये ठीक है देखिए अब लगा पाता है कि नहीं अक्षय कुमार ठीक है एनसीसी बॉय है कहाँ से है लेडी पर्सन बजडीला से है बहुत दूर काफी दूर स्कूल है चलिए लगाइए देखना बाबू तुम लोग ये गलत लगा रहा है कि सही लगा रहा है आप भी लोग देखते रहिएगा बाबू ये गलत लगा रहा है कि सही उसे जनाएगा तो ठीक है थोड़ा साइड में होके लगाओ बाबू एक साइड में ताकि लोग देख रहे हैं आपको ठीक है यार सारे शांत रहो देखिए लगा पाते हैं कि नहीं दिखाई वो थोड़ा देर के लिए के रखल गइल बा तब बस वीडियो चलो हमारा रेडी जानता टे अबे नक बंद करते देखते रहिएगा आप लोग ए निर्मोही थोड़ा हल्का सा इधर भी ताकते रहिए भैया चलिए
चलेगा ये? जी सर, गुड। ए बाबू ऐसा ही लगाया है, लिखा है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। सही तो है। यल के मान यहाँ से निकाला है का? अच्छा, यल का मान 5, एक 5 रखा है, आर का मान ठीक है, गुड, सही है। नोट कर लेना बाबू, सीख चलिए। है बाबू। है देखो, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक लगावत के न खटिया खड़ी बिस्तरा भूल होके वाला बा बाबू। लाइट सोचिया रे, लाइट मास्टर सही सारा एक आकार का है, तो शंकु का आकार पहले बना लो। बर्थडे वाला टोपा है, शंकु के आकार का है, जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ई टोपिया के पर रखल गइल बा, अर्धगोला यानी अर्धगोला पे ही रखल गइल बा, ठीक है। अब देखो अर्धगोला रखा है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु के वक्र पृष्ठ के समान हो, अर्धगोलवा के वक्र पृष्ठ व शंकुइया के अर्धगोलवा शंकुइया के वक्र पृष्ठ के का बा समान, मतलब बराबर बा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फार्मूला का होला 2 पाई आर स्क्वायर। अब बराबर बा कौने के? शंकुइया के वक्र पृष्ठ के बराबर बा। तो शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल फार्मूला पाई आर यल के बराबर बा। कहता शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताइए, इंपॉर्टेंट है बाबू। अब यल का मान यहाँ से निकालना ही लो जी। यल के मान का होला, फार्मूला का होला यल के मान है ना, होला आर स्क्वायर एस। यल के जगह यहाँ हॉई रख देंगे, आर नहीं जरूरत, आर यहाँ बना लो। तो देखो 2 है तो 2, अब दोनों तरफ जो बराबर है उसको काट सकते हो। तो 2 से 2 सॉरी इतना ही कटी पाई कटी 8 बार यहाँ से कटी, तो 8 बार यहाँ से कटी, यहाँ बचल बा 2 को और यहाँ का बचल बा यल। यल के रहे का रखे बा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमके का निकलेगा? त्रिज्या और ऊंचाई। अब देखो बाबू, इधर कौड़ी है, तो कौड़ी हटाने के लिए हम लोग दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग मतलब इस पे भी 2 घात चढ़ा दो, इसके भी 2 घात चढ़ा दो, कौड़ी फर्क हट जाएगी। तो हे पर जमाए तो 2 दूना 4 आर स्क्वायर, के जमाए तो आर स्क्वायर बराबर है, कौड़ी हट जाएगी ना, यानी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर है हर बा है यार उहर चल जाएगी, तो 4 आर स्क्वायर आई जब उहर जाए तो माइनस आर स्क्वायर आर स्क्वायर है का बच जाए एच स्क्वायर। हेमा से के घटा दो 3 आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। इसके पास कुछ नहीं छिपा है तो क्या रहता है? 1। अब हमको शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या यही जरूर की पड़ी, तो त्रिज्या यानी यह आर इसको लात मारेगा तो इसके नीचे, एक इसको लात मारेगा तो इसके नीचे, यानी आर स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। एक यहाँ का आ जाए 3। अब स्क्वायर जब यहाँ सटाओगे तो इन दोनों के ऊपर क्या चढ़ जाएगा? अंडर रूट, यानी हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1/3। 1 पे कड़ी रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं होता है, इसको लिख सकते 1/कड़ी में 3। 1/कड़ी में 3, यह आर संबंधे एच का अनुपात होगा 1 संबंधे कड़ी में 3। यह आंसर है बाबू, नोट कर लो। अरे मां का देखो लिखा है एक तंबू एक बेलन के आकार का। तंबू मतलब होता है समियाना, टेंट में जो नहीं हो बड़ा चढ़े चढ़ेला तो वहां लगेला समियाना। कैसन बा बेलन के आकार में, ऐसे मान लो बेलन के आकार के तंबू लगल होई, ऐसे समियाना लगल होई ना। यस सर, ठीक। कर आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तंबुया के ऊपर रख गइल बा शंकु, ऐसे ही ना बनता है, हां ऐसे ना डेकोरेशन बनल वाला कहीं शंकु के आकार है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है। कहत पहले ऊंचाई आ ओकरे बाद व्यास बा, तो पहले है ऊंचाई ओकरे बाद व्यास है, तो है ऊंचाई का मान है, बेलन के ऊंचाई के मान है बेलनाकार भाग का,
यानी इसका एच का मान कितना है 2.1 2.1 और इसका व्यास कितना देले बा 4 मीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाए 2 आर बराबर कितना 2 आधा व्यास के अधिया त्रिज्या होला ठीक है। तो 4 बटे 2 हो गए तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2 पॉइंट तिर्यक ऊंचाई मतलब यल के मान दे देले बा 2.8 मीटर ठीक। तो उस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी बाबू है तंबू बनल बा तो कैनवास मतलब होता है कपड़ा टुक्का लगावल जाला ना किनारे किनारे तंबुइया के तो कहता कितना मीटर कपड़वा लगी भैया है तंबुइया बनले में ओकर क्षेत्रफल बता दो। तो शंकु का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल कौन कौन शंकु का क्षेत्रफल CS से निकालेंगे CS शंकु का क्षेत्रफल बेलन बेलन का क्षेत्रफल बेलन का क्षेत्रफल। अब बाबू देखना शंकु का क्षेत्रफल का फार्मूला कहाँ है शंकु का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर यल यहाँ रखेंगे पाई आर यल प्लस बेलन का क्षेत्रफल बेलन का क्षेत्र 2 पाई आर एच। अब इन दोनों में से हम जो कॉमन रहता है उसको क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं। तो बाहर निकाल देते हैं पाई यहूं जुबा तो पाई बाहर ले लो आर यहूं जुबा तो आर बाहर ले लो। और कौन चीज मिला तो दोनों में नहीं मिलता तो रखो यल बच गई प्लस 2h बच गई हो गया। अब हम लोग हल करते हैं पाई का मान होता है 22/7 गुणे 2 आर का मान त्रिज्या कितना दिले 2 तो 2 कोष्टक है कोष्टक यल का मान कितना दिले बा 2.8 प्लस है 2 है तो 2 गुणे एच किसकी ऊंचाई बेलन की ऊंचाई कितना दिले बा 2.1 हो गया। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तब 22 दूना कितना हो जाएगा 44 और नीचे 7/7 अंदर देखो 2.8 प्लस इसका 21 में 2 का गुणा करो तो 21 दूना होता है 42 एक अंक बाद 10 तो एक अंक बाद 10 लगा दो। अब भाई दोनों जुड़ेंगे आपस में तो 28 रुपया 42 रुपया जोड़ोगे तो कितना रुपया आएगा जी 60 रुपया आएगा कितना आएगा 8 2 10 4 2 6 1 7 एक अंक बाद का लगा दो दशमलव तो दशमलव के बाद 0 होता है तो इसका कोई मान्य नहीं होता है। यानी इस 7 को इस 7 से काट दोगे आंसर कितना आया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में बा तो मीटर स्क्वायर रहेगा खाली ई लगी वो तंबुइया के बनौले में कपड़ा ई कपड़वा के क्षेत्रफल इतना मीटर कपड़ा। अब यही जो कहता तंबू के भीतर हवा का आयतन यानी शंकु का आयतन और बेलन का आयतन निकाल के जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा। घर पे एक बार ट्राई कर देना आदत लोगे।